Good morning, students. I hope you all are fine. Here we start the chapter 7 decimal exercise 7.1. Question number first. Read the following fraction and write them in words. ओके इस फ्रैक्शन को इसको क्या पढ़ना है, फ्रैक्शन को पढ़ना है और उसको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। इसको क्या लिख अपन से पढ़ेंगे कैसे, ये क्या लिखा हुआ है 0.5, तो जो हम इसे पढ़ रहे हैं वैसे ही कि वैसे ही हमें इसको वर्ड्स में लिखना है। 0 सो 0 ये पॉइंट है तो इसको लिखेंगे पॉइंट, ये 5 है तो इसे लिखेंगे 5। सिमिलरली मैंने सी वाला किया है 0.003, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पॉइंट है तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट 0 0 और ये 3। लाइक दिस आई डिड द F1 ऑल्सो। हियर इट इज़ 13.25। आप हमेशा याद रखना इसको ऐसे पढ़ेंगे 13.25, ये नहीं बोलेंगे 13.25, दैट इज़ रॉन्ग। पॉइंट के बाद जो भी नंबर होते हैं उसे हम अलग अलग कर कर पढ़ते हैं, 2 5 6 जो भी होगा, है ना। बट पॉइंट के इस साइड जो नंबर होते हैं लेफ़्ट साइड उसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं। ये 13 लिखा है तो 13.25 पढ़ेंगे, इसे ऐसे नहीं रीड करेंगे 13.25, नहीं, ये है 13.25, तो हम इसे लिखेंगे भी वैसे 13.25। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द न्यूमरल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर लिखा है देखो ए 6.8, तो इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, तो 6.8 तो 6 हो गया, ये पॉइंट हो गया ये, और 8 हो गया ये। बी वाला किया है मैंने देखो 4.02, तो इसको क्या लिखेंगे 4, ये पॉइंट है तो ये पॉइंट लगा दिया, ये 0 है और ये 2 है तो 0 2, ये आपका आंसर हो गया। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द फॉलोइंग एज कॉमन फ्रैक्शन। अब इसे कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। कॉमन फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, देखिए 0.07 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कितने नंबर बाद पॉइंट है, पीछे से काउंट करते हैं 1 2 नंबर बाद पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए ये पॉइंट लगा हुआ है ना, 2 नंबर बाद पीछे से काउंट करेंगे 1 2 नंबर बाद पॉइंट लगा हुआ है तो नीचे क्या आ जाएगा 7/100। जैसे ही हम इस पॉइंट को एक्सक्लूड करेंगे, हटाएंगे जैसे ही इस पॉइंट को, तो नीचे 2 जीरोस आ जाएंगे 100। ओके, इट मीन्स ये 10 है, ये 100 है, 10th 100th ऐसे ही रीड करते हैं। अपन ने देखा हुआ है, यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 7.07, तो मैंने बताया था डेसिमल के साइड वाले नंबर्स को क्या पढ़ते हैं, ये 10th होता है, ये 100th होता है, फिर 1000 TH लगता जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर मैंने क्या बताया कि 0.07 है, तो 2 नंबर बाद पॉइंट है, इसका मतलब जैसे ही हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/100। अब यहाँ पर देखो 1 नंबर बाद पॉइंट है 0. क्या है 6, 0.6 है। यहाँ पर 1 नंबर बाद पॉइंट है पीछे से 6 के बाद, 1 नंबर बाद पॉइंट है मतलब 10 आएगा, 2 नंबर बाद पॉइंट है मतलब नीचे 100 आएगा, 3 नंबर बाद पॉइंट है मतलब नीचे 1000 आएगा। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये सी वाला क्वेश्चन भी मैंने किया 0.002, तो 1 2 3 नंबर्स बाद यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो जैसे ही इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 नीचे 1000 आ जाएगा, 3 जीरोस आ जाएंगे। 3 नंबर बाद पॉइंट है तो 3 0, 2 नंबर बाद पॉइंट है तो 2 0, 1 नंबर बाद पॉइंट है तो 1 0 आ जाएगा 10। जो सम्स मैंने लेफ्ट किए हैं आप उस पर ट्राई करके देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल। अब ये फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, इनको आपको डेसिमल में लिखना है। 8/10 मैंने क्या बताया था, जैसे ही ऊपर 2 नंबर बाद पॉइंट है तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इसका उल्टा कर देंगे अपन, जैसे ये 8/10 है, नीचे 1 0 है मतलब ऊपर 1 नंबर बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर मैंने 1 नंबर बाद पॉइंट लगा दिया तो 0.8 लिख सकते हैं, है ना। तो आप ये पूछेंगे ये 0 क्या लगाते हैं, 0 हम इसीलिए लगा देते हैं क्योंकि ताकि यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट 0.8 ऐसे नहीं लिखना है ना, नहीं तो यहाँ पर कोई भी मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे सिर्फ 0.8। अब यहाँ पर 4/10 है, यहाँ पर भी 1 0 है, तो ऊपर से कितने नंबर बाद पॉइंट आएगा, 1 नंबर बाद पॉइंट आएगा, तो 0.4 लिखेंगे। यहाँ पर 6 है, देखना आप ध्यान देना, और नीचे है 2 जीरोस, ठीक है। अब अपन को मैंने बताया है कि अगर नीचे जितने ज़ीरो हैं ऊपर उतने नंबर बाद पॉइंट आएगा,
तो अब ये 6 है और नीचे 2 ज़ीरोस हैं, तो पर ऊपर तो एक ही नंबर है और हमें चाहिए 2 नंबर, तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.06। नाउ सी वाला देखिए, यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं, ऊपर एक नंबर है, तो हम 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे, एक नंबर पहले से ही दिया हुआ है, तो 0.007 ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अपना का ये एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म हो गई है। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 शुरू करेंगे। इसमें देखिए राइट द एक्सपेंडेड नोटेशन, क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखना है, ठीक है। अब ये 0.43 लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये तो देखो 0.4 है, क्योंकि ये 10th की प्लेस है, 10th की प्लेस है तो यहाँ पर एक ही नंबर बाद पॉइंट आएगा 0.4, प्लस ये 100th की प्लेस है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.003, सॉरी 0.03 इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि रीज़न हमने क्या सीखा है, यहाँ पर देखो मैं रफ में बताता हूँ। एक यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा हुआ है 0.43, हमें मालूम है ये 10th है, ये 100th है, ये 10th है मतलब इसको 4/10 लिखेंगे और इसको हम 0.4 भी लिख सकते हैं। और ये 100th है ना, ये 100th है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.03। तो हम क्या करेंगे 0.4 लिखेंगे, प्लस ये 100th है तो 0.03। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, 0.4 है तो 4/10 लिख सकते हैं, प्लस 0.03 है तो 3/100 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर 2 नंबर बाद पॉइंट है तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 3/100। होप यू अंडरस्टूड। बी वाला देखिए, यहाँ पर देखिएगा ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, तो ये 8 को पहले कैसे लिखेंगे 0.8, फिर 4 को कैसे लिखेंगे 0.04, क्योंकि वो 100 की प्लेस पर है। अब ये 1030H वाला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.006, ये 1000 है तो 0.006 हो जाएगा। तो ये 0.8 है तो इसको क्या लिखेंगे 8/10, ये दो नंबर बाद पॉइंट है तो 4/100, ये 3 नंबर बाद पॉइंट है तो 6/1000। ये आपका एक्सपेंडेड नोटेशन हो गया। अब आते हैं हम ई वाले क्वेश्चन पर। इसी का ई वाला जो क्वेश्चन है ये है 365.284। ध्यान रखना मैंने क्या बताया था, इसे पढ़ेंगे 284, ऐसा नहीं रीड करेंगे 284, ठीक है, ये रीड करेंगे। डेसिमल के जो राइट साइड वाला पार्ट होता है उसे हम 284 करके अलग अलग करके पढ़ते हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसे हम पूरा टोटल जैसे हम पढ़ते हैं, ये लिखा है 365। अब इनको हमें एक्सपेंड करना है, तो ये तो है 300, तो 300 + 60 + 5, इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, आपने एक्सपेंड नोटेशन पहले भी पढ़ा हुआ है। तो 365 इस तरीके से मैंने इसको लिखा, प्लस अब ये है 10th, मैंने बताया था ना ये 10th है पॉइंट के साइड वाले डेसिमल्स, ये हो गया 10th, 100th, 1000, तो ये 10th है तो इसे हम 0.2 लिखेंगे। ये 100th है मतलब नीचे 2 ज़ीरो है तो इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे 0.08। ये 1000th है तो अब हमें 3 नंबर बाद पॉइंट लगाना, तो 0.004, ये 3 नंबर बाद पॉइंट हो गया। अब इसको एक्सप्रेस कर देंगे अपन, देखिए नीचे सेम टू सेम, इसे सेम टू सेम लिखना है 360 + 5 प्लस 0.2 है तो 2/10, 0.08 है तो 8/100, क्योंकि 2 नंबर बाद पॉइंट है, यहाँ 3 नंबर बाद पॉइंट है तो 4/1000। होप यू अंडरस्टूड दिस, ओके। राइट इन शॉर्ट फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इन शॉर्ट फॉर्म। क्वेश्चन ए जो है इसका वो ये है कि 4/10 + 5/100। 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.4, कोई प्रॉब्लम है नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4/10 क्या होता है 0.4, प्लस 5/100 है तो 5/100 क्या हो सकता है 0.05, मैंने एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा दिया है 0.05, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे 0.4 + 0.05, ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये पॉइंट, ये 0, तो ये आएगा 0.45, ये आपका आंसर होगा। अब बी वाला देखिए ये 7 है, ठीक है, ये तो 7 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, प्लस 1/10 है तो इसको 0.1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10 है, 0 हट जाएगा तो 1 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा। अब ये है 9/100,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 नंबर बाद पॉइंट आएगा 0.09। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे, ये देखो मैंने प्लस किया हुआ है 7 प्लस 0.1 0.09, तो ये 9 का 9, 1 का 1, पॉइंट का पॉइंट, 7 का 7, तो ये आपका आंसर आ गया 7.19। अब ये नाउ द क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन थर्ड का सी वाला है ये। अब ऐसे ही ये 6 है तो 6 सेम टू सेम लिख देंगे, प्लस का प्लस, 2/10 है ये क्या है 2/10 है, तो 2/10 को हम क्या कर सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे एक ज़ीरो है तो ऊपर एक नंबर बाद पॉइंट, प्लस 4/100 को कैसे लिख सकते हैं 0.04, 2 जीरोज़ हैं इसीलिए 2 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ एक नंबर है तो अपन एक ज़ीरो ऐड करके 2 नंबर बना देंगे। ऐसे ही ये 3 जीरोज़ हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.005। अब इन सब को मैं प्लस कर दूंगा, ये देखो ये प्लस किया हुआ है साइड में, 6 प्लस 0.2 0.04 0.005, 5 का 5, 4 का 4, 2 का 2 एंड 6 का 6, तो 6.245। यहाँ अपनी एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो गई। So here we start the exercise 7.5. Let us practice. Question number first. Write each in decimal. इनको डेसिमल में लिखना है। क्वेश्चन क्या है, ₹15 and 6 पैसे। ओके, ₹15 and 6 पैसे। हमें ये पता है कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ये हमने रीड किया है ना। और 1 पैसे में होते हैं 1/100 रुपी, 1 पैसे में होते हैं 1/100 रुपी। तो ये तो ऑलरेडी हमें रुपीज़ में दिया हुआ है तो ₹15 लिख देंगे हम इसे, प्लस ये 6 पैसे हैं, 6 पैसे को अपन रुपीज़ में चेंज करेंगे। तो हम कभी भी याद रखना किसी भी छोटी यूनिट को, ये यूनिट होती हैं रुपीज़, पैसा, सेंटीमीटर, मीटर, इन सबको हम यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो रुपीज़ और पैसे में, पैसे हैं छोटे तो पैसे छोटे हैं तो हम क्या करेंगे, पैसे छोटे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, है ना। कैसे डिवाइड करेंगे, 100 से। जब कभी भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 6 पैसे को रुपीज़ में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 6/100, 6 पैसे को 100 से डिवाइड कर देंगे। 15 का 15 लिखे रहने देंगे हम यहाँ। 6/100 है तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब नीचे 100 है तो ऊपर 2 नंबर बाद पॉइंट लगाएंगे 0.06, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.06 प्लस करेंगे तो ये 0.6 का 6, ये 5, ये 1, तो ₹15.06। होप यू अंडरस्टूड। ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। नाउ सी, मैंने सी वाला किया हुआ है आपके लिए। देखिए ये ₹6 है और ये 75 पैसे हैं, तो सेम इसमें भी लिखना है, 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपी। तो ₹6 को सेम टू सेम लिख देंगे, एंड की जगह हम प्लस लगा देंगे, 75/100 कर देंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, 1 पैसा अपॉन 1/100। तो 75 को काय से डिवाइड करेंगे, 100 से। तो 75 क्या बन जाएगा आपका, 0.75, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो हैं तो ये हो जाएगा 0.0.75। तो ये हो जाएगा ₹6 प्लस 0.75, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, डी वाला, ठीक है। ये है 45 पैसा, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपी होता है। तो इसमें रुपीज़ दिया नहीं है आपको, पैसे अकेले दिए हैं, तो सिंपल है, तो आप पैसे अकेले को 45/100 कर देंगे तो वो रुपी में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही नीचे 2 ज़ीरो हैं तो आंसर में क्या आएगा, 0.45 रुपीज़। ये आपका हो गया डी वाला। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर। ये है 39 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर है पहला,
ठीक है। वो कह रहा है जो फॉलोइंग्स दिए हुए हैं आपको क्वेश्चंस सेंटीमीटर में दिए हुए होंगे या मीटर में, उनको आपको मीटर में चेंज करना है। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर होता है। कैसे होता है? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, और 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। मैंने अभी आपको बताया कभी भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 39 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ओके, तो ये मीटर हो गया। अब नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 नंबर बाद पॉइंट लग गया, तो ये कन्वर्ट हो गया 0.39 मीटर। ओके, नाउ बी वाला देखो 3 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर। अब ये पहले से ही मीटर में दिया है, इसे चेंज करना है। तो सिंपल मैंने क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। 3 मीटर सेम टू सेम लिखा रहेगा क्योंकि इसका कुछ नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर में ही है। प्लस 27 सेंटीमीटर मतलब 27/100 मीटर। मैंने बताया सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब हमने बताया कभी भी किसी नंबर के नीचे ज़ीरोज़ होते हैं तो उनको हटाने के लिए ऊपर पॉइंट लग जाता है। तो नीचे 2 ज़ीरोज़ थे तो 2 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3.27 मीटर। इसी का मैंने एफ भी किया हुआ है 17 मीटर 7 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। ओके, तो सेम है 17 मीटर सेम टू सेम लिखा रहेगा। 7 सेंटीमीटर के लिए क्या कर देंगे 7/100 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.07 मीटर। तो 17 मीटर और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 17.07। चाहे तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ प्लस करके 0.07 प्लस करेंगे इसमें, है ना। तो ये 7, ये 0, ये पॉइंट, ये 7 और ये 1, है ना। तो क्या हो जाएगा 17.07 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन किलोमीटर। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये कह रहा है कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको मीटर में या किलोमीटर में, उसे आपको एक ही यूनिट में चेंज करना है, वो है किलोमीटर में। ओके, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम आपको बता दें 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 1/1000 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब ये पहले से ही मीटर में दिया हुआ है, अपन को इसको किलोमीटर में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 750/1000। अभी अपन ने 100 वाले किए हैं क्योंकि उसमें 100 होता था। अब इसमें क्या है 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 1/1000 किलोमीटर। तो 1000 से इसे डिवाइड करेंगे, ये मीटर है, अपन बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.750। 3 नंबर बाद इसमें पॉइंट लग जाएगा। अब ये देखिए डी वाला है ना, 4 किलोमीटर और 169 मीटर। ये 169 लिखा हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप इसमें बुक में। तो 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो सिंपल है, ये तो किलोमीटर में है तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है। प्लस 169 मीटर, ये मीटर में है तो इसे किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। और 1000 से जैसे ही डिवाइड करेंगे, आपको पता है नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर 3 नंबर बाद पॉइंट आएगा। तो 1 2 3 ये पॉइंट आ गया आपका 0.169। ये दोनों किलोमीटर में होगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 4.169 किलोमीटर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ये है एफ, इसी का एफ भी किया हुआ है, देखो आप 62 किलोमीटर 70 मीटर। ठीक है, अब ये आपको ऑलरेडी मैंने सभी क्वेश्चंस में बता रहा हूँ कि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 1/1000 किलोमीटर। इसको छूना ही नहीं है हमें क्योंकि ऑलरेडी किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, ये 70 मीटर है तो इसको चेंज करेंगे। ये मीटर है, बड़ी यूनिट में चेंज करना है, डिवाइड करेंगे 1000 से। आपको पता है 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है, तो 1000 से किलोमीटर में चेंज कर दिया अपन ने। तो ये 1 2 3 ज़ीरोस हैं, ऊपर 3 नंबर बाद पॉइंट आएंगे, पर ऊपर कितने हैं 2 नंबर्स हैं, तो हम एक ज़ीरो लगा देंगे और इसे 3 नंबर बना देंगे 1 2 3 और ये पॉइंट लग गया।
ये दोनों किलोमीटर में होगा, इसे प्लस करेंगे तो 62.070 किलोमीटर आएगा। इस साइड में रफ वर्क में मैंने प्लस करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन किलोग्राम, ठीक है। 500 ग्राम, अब हम जो है किलोग्राम में चेंज करने के लिए पढ़ रहे हैं। आपको ग्राम दिया हुआ है, आप अन्य डेली सुनते रहते हैं कि आलू 25 रुपये किलो हैं, 40 रुपीज़ केजी हैं, है ना। टमाटर 60 रुपीज़ केजी चल रहे हैं। तो वही प्रकार से यही है, इसमें भी हम केजी और ग्राम को समझेंगे, ठीक है। हम यहाँ बताते हैं कि 1 ग्राम इक्वल्स टू होता है 1/1000 केजी, और 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, ठीक है। 1 केजी में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1/1000 केजी। तो अब ये ऑलरेडी ग्राम में, ये ग्राम में दिया हुआ है, तो इसमें केजी दिया नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे और केजी में कन्वर्ट कर देंगे। और वैसे ही प्रोसेस चलेगी इसमें भी, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0.500 केजी, और हम इसे 0.5 केजी भी बोल सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर ने ये 2 जीरोस क्यों हटा दिए, क्योंकि इसीलिए पॉइंट के बाद जो नंबर आता है और उसके बाद जो ज़ीरोज़ होते हैं, एंड के ज़ीरोज़, वो मोस्टली एक्सक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि वो नेग्लिजिबल होते हैं, उनकी वैल्यूज़ नहीं होती है। 0.5 केजी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नॉट अ प्रॉब्लम टू राइट 0.5 केजी। आंसर्स में शायद यही दिया होगा, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब हम बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका डी वाला, ओके। ये है डी वाला। डी वाले में भी सेम प्रोसेस है, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 केजी लिखना है आपको, और आपको 8 केजी दिया हुआ है। सिर्फ आप इसे 988 ग्राम को जो है आप चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे आपको पता ही है, सीधा 1000 से डिवाइड कर देंगे। 8 केजी सेम टू सेम लिखा रहेगा, प्लस का प्लस, ये प्लस लगाएंगे। 988 ग्राम को डिवाइड करेंगे 1000 केजी से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आपको पता ही है, 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 नंबर बाद पॉइंट्स लग जाएगा। फिर ये दोनों केजी में कन्वर्ट हो गए, तो हम इसे लिख सकते हैं 8.988 केजी, ओके। प्लस करेंगे तो नाउ एफ वाला 30 केजी 20 ग्राम। 30 केजी ऑलरेडी दिया हुआ है 30 केजी, तो इसे चेंज नहीं करना है। हम लिखेंगे 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 केजी। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 30 केजी प्लस ये 20 ग्राम है, तो 20/1000 केजी, है ना। मैंने पहले ही बताया कि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करने के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं, और बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम छोटी को बड़े में चेंज कर रहे हैं, तो हेयर वी हैव टू डिवाइड। एज आई डिवाइड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एज द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर, एज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वी विल काउंट फ्रॉम द न्यूमिनेटर। तो हम ऊपर से नंबर काउंट करेंगे 1 2, और यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड करके पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं, ऊपर 2 नंबर्स हैं, तो हमें चाहिए 3 नंबर्स बाद पॉइंट, तो 0 2 और यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड करके पॉइंट लगा देंगे। फिर इन दोनों को हम प्लस करेंगे, जैसे मैं यहाँ रफ में बता देता हूँ, 30 प्लस 0.020, इसे प्लस करेंगे 0 2 0, ये पॉइंट, ये 0, ये 3, तो 30.020, ठीक है। यहाँ 0 लगा सकते हैं ताकि ऊपर कुछ अच्छा सा लगे, तो ये 0 0 लगा दिया, प्लस कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 2 0 पॉइंट का पॉइंट 0 0 3 3, 30.020 kg। होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 5th। Here we start the question number 5th. Write each of the following in liter। इसमें भी सेम है, हम आपको नॉर्मली वैसे ही बताते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस किए हुए हैं। ये मिलीलीटर है, तो हम इसे मिलीलीटर और लीटर में चेंज करने का प्रोसेस करेंगे। तो ये मिलीलीटर है, हमें लीटर में चेंज करना है, तो 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू होता है 1/1000 लीटर, और 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीलीटर। तो ये 300 मिलीलीटर दिया हुआ है, छोटी यूनिट है, इसे कन्वर्ट करना है लीटर में, बड़ी यूनिट में। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 300/1000 लीटर।
तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पॉइंट नंबर बाद ये पॉइंट लगा दिया, और हम इसे लिख सकते हैं 0.3 लीटर, जैसा मैंने प्रीवियस में बताया है, प्रीवियसली बताया है। अब ये है बी वाला क्वेश्चन, ठीक है। बी क्वेश्चन से 30 मिलीलीटर, ये भी 30 मिलीलीटर दिया हुआ है, हमें लीटर में चेंज करना है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 1000 से। हमें सभी क्वेश्चंस में ये सॉल्यूशन में ये लिखना है कि 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। तो हम 30 को कैसे डिवाइड करेंगे 1000 से, ऊपर 2 डिजिट्स हैं, नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो नंबर कितना होना चाहिए 3, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, या एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, 030.030 लीटर हो जाएगा। अब ये है डी वाला 5165 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, ये पता ही है आपको। तो अब हम इसे लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो नीचे 3 ज़ीरो ऊपर 3 नंबर बाद पॉइंट, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, है ना, और यहाँ 5 है तो ये 5 का 5 रहेगा, तो 5.165 लीटर ये आपका चेंज हो गया लीटर में। अब एफ वाला देखेंगे अपन, है ना, एफ वाला है ये, एफ वाला क्वेश्चन से आपका 7176 मिलीलीटर, 7176 मिलीलीटर, सिमिलर 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, 1000 से डिवाइड करेंगे हम इसे, 1 2 3 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा, 7.176 लीटर। ओके, अब ये है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने बताया है नीचे जितने ज़ीरोज़ होंगे ऊपर पीछे से काउंट करेंगे, नीचे जैसे 2 ज़ीरोज़ हैं तो नंबर अगर ऊपर लिखा है तो पीछे से काउंट करेंगे उसके कितने नंबर बाद पॉइंट लगाना, ये ध्यान रखना। मतलब कि आप राइट साइड वाले नंबर से काउंट करेंगे मतलब वंस प्लेस से उसकी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं, वैसे मैंने होमवर्क के लिए लिखा हुआ था लेकिन मैं करा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हॉट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या है, राघव ने, है ना, एक रस्सी खरीदी, रोप, जो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की है, तो उसे डेसिमल में शो करना है। तो हम सेम लिखेंगे 1 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, हमने वैसे ही पढ़ा हुआ है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 1/100 मीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से मैंने डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर, ये दोनों मीटर में हो गए, तो आंसर आया 1.20 मीटर, ये डेसिमल में चेंज हो गया। फिर राघव ने एप्पल खरीदे 2 kg 700 ग्राम, मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम में 1000 kg होता है, ऑलरेडी kg में दिया हुआ है, 700 को अपन kg में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से, ओके, 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा, ये 3 नंबर बाद पॉइंट आ गया, तो ये हो गया 0.700 kg, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2.700 kg या 2.7 kg लिख सकते हैं। अब है फिर राघव ने क्या किया, इन सब चीज़ को खरीदने के बाद उसने शॉपकीपर को पेड किया शॉप पर, ठीक है, कितना पेड किया 315 रुपीज़ और 50 पैसा। तो अब हमें ये भी पता है कि 1 पैसा इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़ होता है, तो ये तो रुपीज़ में ऐसे कुछ नहीं करना है, ये 50 पैसा है, तो ऐसे 50/100 रुपीज़ लिख सकते हैं, ये पॉइंट में चेंज हो जाएगा 0.50, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 315.50 रुपीज़, ओके। अब ये सब करने के बाद राघव क्या किया, राघव ने वॉकड किया, कितना वॉकड किया 1 किलोमीटर 8 मीटर, तो 1 मीटर में कितना होता है किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर, मैंने पहले भी क्वेश्चंस में बताया हुआ है। तो 8 मीटर को चेंज कर देंगे 8/1000 किलोमीटर, पॉइंट लगाएंगे 3 नंबर बाद, ऊपर एक ही नंबर है इसीलिए 2 ज़ीरोस ऐड कर देंगे तो 0.08 किलोमीटर, इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों किलोमीटर में चेंज हो गए हैं तो अब इसे आसानी से प्लस कर सकते हैं 1.08 किलोमीटर, और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। बट एक चीज़ ध्यान रखिए आप सभी बच्चे कि कभी भी डिफरेंट यूनिट प्लस नहीं होती है, ये रफ में मैं बता देता हूँ। जैसे आप लिखो 2 मीटर प्लस 3 सेंटीमीटर तो आप लिख दो 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर लिख दें, ऐसा नहीं, ये गलत है। कभी भी सेम यूनिट डिफरेंट यूनिट प्लस नहीं होती हैं। 2 मीटर प्लस होगा मीटर वाली यूनिट में, जैसे ये दोनों मीटर हैं तो ये लिख देंगे 7 मीटर, है ना।
3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन अगर आप लिखेंगे 3 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो ये कभी प्लस नहीं होगा। डिफरेंट यूनिट कभी प्लस नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। डिफरेंट यूनिट कभी प्लस नहीं होती हैं, सेम यूनिट ही प्लस करते हैं, इसीलिए हम कन्वर्ट करके इनको प्लस कर रहे हैं। ओके, होप यू अंडरस्टूड, ऑल आर फाइन। हियर आवर सेमेस्टर book maths semester first book, our maths course is finished, and on the next month onwards we will start the next semester book. Okay, thank you.